नमस्कार, न्यूज पीआर देख रहे हैं। मैं हूं प्रीति। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी इन दिनों एक बयान दे रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव उनके छोटे भाई की तरह है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि एनडीए की सरकार में जिस मंत्री पद को वो संभाले हुए हैं, तो ऐसे में वो विपक्ष के साथ होने की बात कैसे कर सकते हैं। आप मुकेश सहनी के इन बयान को सुनिए, उसके बाद आपको इनके इस बयान के पीछे की वजह बताते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी के नेता को बहुत ज़्यादा परेशानी लेने की आवश्यकता नहीं है। देश में जितनी भी पार्टी है सब स्वतंत्र हैं, सब अपने चुनाव लड़ने के लिए। तो मैं आज उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहा हूँ तो इतना वो परेशान क्यों हो रहे हैं? उनको नहीं होना चाहिए। आज आप हमको अगर कुछ नहीं समझ रहे तो आपको परेशानी क्यों हो रहा है? हम उत्तर प्रदेश में हमारी स्वतंत्र, हम 165 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी विचारधारा है कि निषाद को हक अधिकार मिले, और आपकी दिल्ली में सरकार है। अगर आपको अधिकार दे दीजिए तो हम कल आपको समर्थन दे देते हैं। तो अगर हम कुछ नहीं है तो आपको फिक्र किस बात का? और कुछ है तो हमारे अधिकार दीजिए, निषाद को आरक्षण दीजिए। जैसे आज आपने कृषि कानून वापस लिया, किसान से भयभीत हुआ तो आपने कृषि कानून वापस लिया, तो उसी तरीके से निषाद से आप भयभीत नहीं होते। ऐसा लगता है कि निषाद का वोट जो है वो आपके जागीर है, तो निषाद का वोट आपके जागीर नहीं है। निषाद का वोट जो है निषाद के लड़ाई लड़ने वाला, उनके हक अधिकार की बात करने वाला है, उनके साथ रहने वाला। तो हम वहाँ लड़ रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा आपको तकलीफ होने की आवश्यकता नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके कोई अपनी वजूद नहीं है, बेस नहीं है, ऐसे लोग कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं। हाँ, ये बात तो सही है कि जब बिहार में 2020 में सरकार बना, 4 पार्टी के सहयोग से सरकार बना। कोई एक पार्टी भी अगर सहयोग पत्र नहीं देता तो बिहार में सरकार नहीं बनता, चाहे 74 वाला हो या 4 वाला। सबका लेटर का एक ही वैल्यू था कि सरकार बना, 4 पार्टी के समर्थन से सरकार बना। तो निश्चित तौर पे ये सरकार हमारी है, और ये सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी जब सरकार चल रही है, हम मजबूती से यहाँ पे काम करें। तो आपको किस वजह से तकलीफ है? आपको इस सरकार के साथ अगर तकलीफ है तो आप चले जाइए बाहर। हम क्यों चले जाए? हम तो सरकार बनाए हैं, और आप तो अनुकंपा पे आप लोग हैं। आपके टॉप लीडर को बोलिए हमको बाहर चले जाने के लिए, हम 2 मिनट में चले जाएंगे। दिल्ली के जो आपके नेता हैं, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके जेपी नड्डा साहब हैं या गृह मंत्री अमित शाह जी है, वो बोल दे, या आप निर्णय ले लो। ये सरकार हमारी है, हमको कौन होता है बोलने वाला सरकार में रहना नहीं रहना? आप हमको दिखाओगे, बताओगे। सवाल तो वो भी किया कि गिदर भपकी न दे। अरे हमको, तुम बड़ा पार्टी हो ना, तुम निर्णय ले लो। आपके सामने तो सोचो ना, आपके 4 वाला विधायक वाला पार्टी अगर इतना बोल रहा है तो आप सोच लो ना, आपको क्या फिक्र होना है? आप तो बहुत बड़ा पार्टी हो, दुनिया का बड़ा पार्टी हो, फिर आपको मुकेश सहनी के गिदर भोंकी से क्यों डर लग रहा है? आप डिसीजन ले लो। हम तो भाई सामाजिक न्याय के लिए जीने वाला व्यक्ति हैं। हमें पता है कि हम सत्ता में रहेंगे, 2, 4, 10, 50, 100 लोगों को रोज़ मदद कर रहे हैं, गरीब लोगों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो अपने लिए थोड़े जी रहे हैं, हम तो समाज के लिए, हम तो मंत्री बनने के लिए थोड़े आए थे। हम तो समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, मुंबई के ऐशोआराम की ज़िंदगी छोड़कर संघर्ष करने के लिए बिहार आए, और उसके बदौलत मैं इस जगह पे पहुंचा हूं। मैं अपने ईगो से मैं क्यों दूसरे को नुकसान देना चाहूँगा? आज हम लोग जो लड़ाई लड़के इस मुकाम पे आए, कल तक ये जो निषाद के लड़ाई को लेके हम अनसर में बैठते थे, धरना देते थे। आज उसी विभाग का मैं मंत्री हूँ। आज मैं अपने विभाग में रहकर बहुत अपने कल्याण का काम कर रहा हूँ गरीब लोगों के लिए। तो मेरा ये कहना है कि हम अपना काम करें, ये मेरी सरकार है। आपको अपने टॉप लीडरशिप को बोलिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना। हमें एक कुर्सी से प्यार नहीं है, हमें अपने समाज से प्यार है। हम एक समाज के लिए कुर्सी तो छोड़ने के लिए तैयार है। आप निर्णय लीजिए। और फिर इसमें आपको तकलीफ किस बात का है भाई? आपको हिम्मत है तो बोल दीजिए, नीतीश कुमार जी भी तो चुनाव लड़ रहा है उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में अनाप शनाप बोल के देखिए। आप बोलते ना, गांव में कहावत है, निबरिया का बहुत सबका भोजा है। आप तो हमें बरसों से गरीब लाचार समझते हैं, और आज भी आप समझने का भूल कर रहे हैं। आज हम गरीब और लाचार नहीं हैं। गरीब जरूर हो सकते हैं लेकिन लाचार नहीं है। सोया हुआ शेर है निषाद, जग चुका है यूपी, बिहार और पूरे देश में। ये अभी इसको आप हल्के में मत लीजिए, ये जिस रोज अपने पे आ जाएगा उस रोज आपको समझा देगा। तो इसलिए बयानबाजी लोग बंद करें, सबसे आग्रह करूंगा, सब अपना अपना काम कीजिए। हम आपको रोक रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? आप मुख्यमंत्री किसी को क्यों बना रहे हैं? हम रोक रहे हैं? आप लड़िए ना। 403 सीट पर आप लड़ रहे हैं, हम तो 165 सीट लड़ रहे हैं। आप लड़िए, आप भी जीतिए, हम भी जीतते हैं। एक सवाल आपका मानना है कि बिहार में बीजेपी अनुकंपा पर है? हमारा मानना नहीं है। बिहार में सबसे बड़े दल बीजेपी है, लेकिन यहाँ के मालिक तो मुखिया तो नीतीश कुमार जी हैं। यहाँ पे हम नीतीश कुमार जी के समर्थन में हम सरकार चला रहे हैं। यहाँ एनडीए का मतलब नीतीश कुमार है, एनडीए का मतलब बीजेपी नहीं है।
और हमने नीतीश जी को समर्थन दिया है, मांझी जी भी नीतीश जी को समर्थन दिए, अब बीजेपी भी नीतीश जी को समर्थन दिए, ना ही कि बीजेपी हमको समर्थन दिए। तो सब मिलकर हमने बीजेपी को, नीतीश कुमार जी को मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ का मुखिया जो है नीतीश कुमार जी हैं। हाँ, दिल्ली के मुखिया हो सकते हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन यह बिहार का मुखिया नीतीश कुमार जी। इसी से जुड़ा सवाल है मंत्री जी, ये थ्योरी बिहार की जनता नहीं समझ पा रही है। ऑपोजिशन सवाल खड़े कर रहा है कि बिहार में एक साथ है लेकिन यूपी में तकरार है। अरे पार्टी सबका स्वतंत्र है ना, जरूरी थोड़े है कि आपका एक जगह गठबंधन है तो सब जगह होगा। क्यों, क्या जरूरी है? आज हमारा गठबंधन तो होता है कि भाई कुछ सीट पर आप लड़िए, कुछ सीट पर हम लड़ते हैं, तो गठबंधन तो ऐसा होता है ना। हम आपको क्यों मदद करेंगे उत्तर प्रदेश में? क्यों कुछ उम्मीद से आप मदद मांग रहे हैं? हम आपसे तो मांग रहे हो मदद, तो आप तो कर नहीं रहे। और हम मदद तो अपने लिए नहीं मांग रहे, हम तो बिहार के, देश के निषाद के लिए मदद मांग रहे कि इसका बरसों से इशू है। जो बंगाल में आरक्षण मिल रहा है निषाद को, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में, उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा है। ये काम आपको करना है, ये आपका कर्तव्य है करना, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आप हैं, आपको यही करने के लिए आप आए हैं, तो ये आपको करना चाहिए। तो आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, तब ना हमको अपनी ताकत बनाना पड़ेगा। कल आप देश में प्रधानमंत्री बने, क्या निषाद का बेटा के दम से देश में प्रधानमंत्री नहीं बनेगा? बन सकता है। आज जैसे हम लोग बिहार में बनाए कि निषाद के सहयोग से, निषाद के बेटा के सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री बना, तो वो दिन दूर नहीं है कि दिल्ली में भी हमारे सहयोग से प्रधानमंत्री बनेगा। आज बिहार में निषाद का बेटा साइन किया तो मुख्यमंत्री बना है, तो एक समय आएगा कि देश में निषाद का बेटा साइन करेगा तो प्रधानमंत्री बनेगा। और जब प्रधानमंत्री देश में बनेगा तो हमारी जो लड़ाई है, जेन्युइन मांग है, वो पूरा हो जाएगा। या आपको लगता है कि मैं मांग जो कर रहा हूँ गलत है, तो आप तो बोल दीजिए कि मांग, मुकेश सहनी जी, आप जो मांग कर रहे हैं वो जेन्युइन नहीं है, जायज़ नहीं है, गलत मांग है, इसको नहीं करेंगे। तो हम कल से ये एजेंडा को छोड़ देते हैं, इस पे बात नहीं करेंगे। पूरा देश का समाज सोचे कि क्या करना है। भाई जब हमारी जेन्युइन मांग है तो आप फिर क्यों हाँ नहीं कर रहे? 2015 में आपने हमसे वादा किया कि हम आरक्षण करेंगे, और वो देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने वादा किए थे, कोई छोटा मोटा नेता नहीं किए। तो आप वादा जब हमको बंद कमरे में करते तो वो आज सार्वजनिक वादा कर लीजिए और फिर हम मदद कर देते आपको। भाई एक हाथ से लीजिए तो एक हाथ से दीजिए, खाली लेने का आप सीखिए मत, लीजिए ही नहीं, देने का भी सीखिए। मान रहे हैं क्या आगे कुछ संभावना है? कुछ कोई संभावना नहीं है। संभावना सीधा मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है। और रहा कि हम लालू जी को मानने वाले लोग हैं, उनके विचार पे चलने वाले लोग हैं। उनका विचार है गरीब लोगों को न्याय हो, उनके रोटी कपड़ा मकान उनको मिलना चाहिए। वही हमारा भी सोच है कि गरीब चाहे जिस जाति के हो, उसको सरकार का खजाना पे पहला अधिकार उनका होना चाहिए। तो हम ये विचार पे जीने वाले लोग हैं। और लालू जी के सुपुत्र हैं, हमने उनके साथ काम भी किया, वो बड़ा भाई हमेशा माना है, हमने उनको छोटा भाई माना है। तो ये हमारा संबंध थोड़े खत्म हो जाएगा। कल भी मेरा छोटा भाई था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। रहा राजनीति, वो अलग कर रहे हैं, हम अलग कर रहे हैं, उनका अलग विचार है, मेरा अलग विचार है। जिस रोज हम दोनों का विचार मिल जाएगा उस रोज राजनीति भी साथ में हो सकता है, कोई नया बात नहीं है। बात राजनीति में तो वही है, विचार की लड़ाई। भाई बिहार के जनता के लिए काम करना है, 12 करोड़ जनता की बात कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि सबके लिए सब मिल के काम करें। तेजस्वी जी का मन है कि हम अकेले मुख्यमंत्री बने और हम अकेले काम करें, तो अकेले उससे काम होना नहीं है। तो यही हमारे उनसे दूरियां हैं। जिस रोज वो चाह लेंगे कि सब मिलकर काम करे बिहार के 12 करोड़ जनता के लिए, उस रोज सब में हम भी आ जाते हैं। विचार क्या, विचार तो बना ही है। हम लोग एक विचार वाले लोग हैं। हम लोग भाई गरीब 85% पिछड़े लोग हैं, SC ST OBC, हम लोग 85% वाले लोगों का तो विचार हमेशा बना ही है कि हमारे इस देश में हमारा अधिकार को लोग हनन कर रहा है, हमारे अपने अधिकार को हमको ले चाहिए। जो संविधान में बाबा साहब ने हमको लिख के दिया, वो संविधान मजबूती से लागू हो, 13 पॉइंट रोस्टर लागू हो, जो रोस्टर जो जिस जाति को जितना सम्मान मिला उस सबको सम्मान मिलना। ये देश गरीब लोगों के लिए है, अमीर लोगों के लिए नहीं है। तो लालू यादव अगर खुद आगे, अरे आके क्यों बोलेंगे भाई, वो हमारे महान नेता हैं, आके क्या बोलेंगे, उनके विचार ही काफ़ी है। तो अभी तो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग सरकार चला रहे हैं, अब मजबूती से 5 साल चलना है, इस पर कुछ ये नहीं कीजिए। रहा कि भाई में, हाँ वो चलना है, भाई में भी काफी घमासान है। वो ठीक है, वो बीजेपी को सोचना है और जेडीयू को सोचना है। हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है। मांझी जी लेकिन ज्यादा गड़बड़ा हुए थे। अरे कुछ नहीं, सब आपस में चलते रहता है ना, गड़बड़ाने के लिए तो आपके हिसाब से क्या शराबबंदी फिर से चालू हो जाना चाहिए? क्योंकि मांझी जी बार बार मांगते हैं। नहीं, शराबबंदी कानून अच्छा है, इसमें सब पार्टी को बैठ के बात करें,
उसमें कैसे अच्छे से लागू हो, इस पे हमेशा डिस्कशन हो सकता है। लेकिन ये जो कानून लाया गया वो बिहार के हित के लिए है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हूँ, बाकी इस पे भी अपनी सब पार्टी का अपना पढ़ाई है। सर अमेंडमेंट के साथ है, कुछ प्रस्ताव बदलाव होने जा रहे हैं। ये सब मिलकर बैठ के डिसीजन ले, हम मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। ठीक। तो आपने सुना मुकेश सहनी के इन बयान को। दरअसल राजनीतिक सलाहकारों का कहना है कि जिस विधान परिषद की सीट से वह मंत्री है, उनका कार्यकाल 30 जून तक ही है। 30 जून के बाद उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। इसीलिए अपनी राजनीतिक कुर्सी को सेव करने के लिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। बता दें कि उनका कार्यकाल 30 जून को खत्म हो रहा है। भाजपा की तरफ से ही वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद मंत्री बनाया गया था। एमएलसी की सीट भाजपा ने ही उन्हें दी थी। इस सीट से पहले विनोद नारायण झा सदस्य थे, जो 2020 विधानसभा चुनाव में विधायक बन गए थे। 1.5 साल के बचे कार्यकाल में सहनी को इस सीट से परिषद भेजा गया था, जो जून 2022 में पूरा हो जाएगा। मतलब यह है कि मुकेश सहनी के पास अब मात्र कुछ दिन ही बचे हुए हैं इस मंत्री पद पर बने रहने के लिए। इसीलिए वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक कुर्सी बचाने के लिए ऐसे बयान भी दे रहे हैं। इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।